बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के चमत्कार के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आज इस वीडियो में हम सभी यही जानेंगे कि क्या है उसके पीछे का सच, कैसे होता है ये चमत्कार, क्या इसके पीछे का साइंस है, ये मनोविज्ञान से जुड़ा है या फिर कुछ और है। जानेंगे हर बात इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि हर चीज़ के पीछे साइंस भी होता है और फिर कुछ पारलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछूंगी जिसको आप अपने मन में आंसर करना कि क्या ये सही है, क्या आप उसे मानते हैं। सबसे पहला सवाल, पंचभूतों को क्या आप मानते हैं? क्या आप 5 प्राणों के बारे में जानते हैं? क्या आप पंचकोशों के बारे में जानते हैं? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होने लगता है? क्या आप पुनर्जन्म या प्रारब्ध को मानते हैं? और फिर आप उस छोटे से भक्त ध्रुव को जानते हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। इन सभी बातों को अगर आप मानते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे। सबसे पहला साथियों कि पंच महाभूत, ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स जो कि 5 महाभूतों से बना है, ये सभी जानते हैं। तो ये जो 5 महाभूत हैं ये भौतिक तत्व हैं, लेकिन इसके साथ साथ 5 पराभौतिक तत्व भी शामिल होते हैं जिसके संयोग से ही ये ब्रह्मांड बना है और जिसके संयोग से ही आपका ये शरीर बना है। ये पूरा ब्रह्मांड और ये जीव जगत जितना भी है 5 भौतिक तत्वों और 5 पराभौतिक तत्वों के संयोग से ही चलता है। तो ये 5 भौतिक तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और वो पराभौतिक 5 तत्व जो हैं जिनके संयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, वो तत्व कौन से हैं? वो हैं दिशा, काल, मन, आत्मा और तम। ये 5 पराभौतिक तत्व हैं। ये पराभौतिक तत्व जो हमारे समझ से परे होते हैं उसे हम पराभौतिक तत्व कहते हैं। इसका जीवन में क्या महत्व है और इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना है? साथियों, जब भी आपको कोई परेशानी होती है, जब भी आपको कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर आपसे क्या पूछते हैं कि ये बीमारी आपको कब से है, अर्थात इसमें काल को पूछा गया है। काल अर्थात समय को पूछा गया है। दूसरा, जैसे आपको दर्द होता है शरीर में कहीं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है दिशा की तरफ। और तीसरा है मन, जो हमारे सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। चौथी है हमारी आत्मा, जो हमारे पूरे जीवन का केंद्र बिंदु होता है। और 5वां है तम, जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से 5 भौतिक द्रव्य और 5 पराभौतिक द्रव्य होते हैं। इन 10 द्रव्यों के संयोग से ही ये पूरा ब्रह्मांड और ये हम सभी का जीवन संचालित होता है। ये हो गई बात पंच महाभूतों की। अब हम बात करते हैं 5 प्राण की। साथियों, शरीर के अंदर मुख्यतः 5 प्राण पाए जाते हैं जिनका नाम है प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इन 5 प्राणों के बगैर आपके शरीर के अंदर कुछ भी होना संभव नहीं है साथियों, क्योंकि आपके शरीर में जब प्राण ऊर्जा रहेगी तभी तक आप जीवित हैं। तो प्राण के बिना तो कुछ भी शरीर के अंदर संभव ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका बागेश्वर धाम से क्या लेना देना है, तो लास्ट तक आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका बागेश्वर धाम से क्या लेना देना है। आप बस ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइए। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। साथियों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो कहा गया है कि जो आप सोचते हैं और जो आप करना चाहते हैं वही आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वैसी वाइब्रेशन ही आपसे जुड़ती चली जाती हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होने लगता है। साथियों, अगर इसको साइंस की भाषा में समझें तो इसका ये मतलब होता है कि हम जैसा सोचते हैं, अर्थात जैसे विचार हमारे मन में आते हैं, हमारे शरीर के अंदर वैसे ही रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और हमारा शरीर उसी तरीके का एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। जैसे ही हमें कोई दुख भरी चीज़ दिखाई पड़ती है तो हमारे मन के अंदर उस तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे हमें दर्द का एहसास होता है। और जैसे ही हमारे आसपास कुछ अच्छा घटित होता है उससे हमें खुशी मिलती है और हमारे अंदर ऐसे हार्मोन बनते हैं जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो यही है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। अगर आप लगातार पॉजिटिव सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। अगर आप निगेटिव हमेशा सोचते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके साथ कुछ ना कुछ निगेटिव होने लगता है। ये हमारे शरीर के अंदर का केमिकल रिएक्शन होता है। जो हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अब अगली बात यह है कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या फिर प्रारब्ध में विश्वास करते हैं?
तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। साथियों, हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारे साथ जुड़ा रहता है, अर्थात इस जीवन में हम जो भी करते हैं वो संस्कार हमारे अंदर आते जाते हैं, हमारी आत्मा के अंदर वो संस्कार आ जाते हैं, और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तो वो संस्कार हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे संस्कार रखो, हमेशा अच्छे कर्म करो। हमारे धर्म के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार हमारे जीवन में क्या घटित होगा ये सब पहले से सर्टेन होता है, बस हमें खाली पता नहीं होता है। और साथियों, ये हर किसी को कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर लगा होगा कि यार हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हर किसी को ये रियलाइज होता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हम सबसे परे है, जो हमारी समझ से परे है। इसी के तहत जानते हैं भक्त ध्रुव को कि जब भक्त ध्रुव बहुत ही छोटे थे तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया था। बहुत छोटा बच्चा तो इतना तप कर नहीं सकता कि वो 5-6 साल की उम्र में ही मोक्ष प्राप्त कर ले। ध्रुव ने अपने पिछले जन्म में अपनी पूरी यात्रा कर ली थी, बस मोक्ष प्राप्त करने में उन्हें कुछ ही समय बचा था, लेकिन कारणवश उनका निधन हो गया और उनको मोक्ष नहीं मिला। फिर उनको दूसरा शरीर जब प्राप्त हुआ, फिर उनका प्रारब्ध उनके साथ आया और फिर उन्हें छोटी उम्र में ही मोक्ष प्राप्त हो गया। साथियों, इस वीडियो में बस मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रही हूँ क्योंकि बस मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए आप लोगों से कि चमत्कार से आपका क्या मतलब है, क्या हम किसी चीज़ को चमत्कार कह सकते हैं। तो हमें एक ही बात समझ में आई साथियों, हमें लगा कि जो चीज़ हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से या फिर वैज्ञानिक रूप से, तो उसे हम विज्ञान कहने लगते हैं। और जो चीज़ हम टेक्नोलॉजी से समझ नहीं पाए हैं अभी तक या नहीं जान पाते हैं या हमारे समझ से परे होता है, उसे हम चमत्कार कहते हैं। तो साथियों, यही होता है बागेश्वर धाम में आए हुए भक्तों के साथ भी। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार में क्या चमत्कार होता है। अब बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं, हो सकता है कि उनका जो प्रारब्ध है वो आज उनके साथ है। उनको कुछ इंट्यूशन हुआ बचपन में और इंट्यूशन को उन्होंने समझा, उस पर उन्होंने बहुत मेहनत किया, तप किया, तपस्या की अपने गुरु के साथ, और धीरे धीरे वो इसी काम में लग गए। और प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को बहुत परफेक्ट बना देती है। अगर आप पूरे मनोबल से किसी भी चीज़ को करने में लग जाते हैं तो आप उसमें सफल जरूर होते हैं। साथियों, इसमें भक्तों की समस्याओं का क्या रिलेशन है? जब आपके पास कोई समस्या होती है आप भगवान को तभी याद करते हैं, और अगर आप किसी समस्या में हैं उस वक्त अगर आपसे ये कह दिया गया कि आप वहाँ जाइए और आपकी ये समस्या, आपका ये दुख दर्द ठीक हो जाएगा, तो उसी वक्त आपके मन में एक उम्मीद जगती है और वही श्रद्धा का रूप धारण करती है। और जब आपकी श्रद्धा बढ़ती है और आपके मन में ये बात जब लगातार घूमती रहती है कि हम वहाँ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे या मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, तो उसी तरीके की वाइब्रेशन आपके साथ होने लगती है। आपके माइंड में ये थॉट्स लगातार चलते हैं और आपका शरीर उसी तरीके का हार्मोन और एंजाइम सिक्रेट करना शुरू कर देता है। इससे आपकी आस्था और आपका विश्वास और दृढ़ होता चला जाता है, और जब आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपका अपने इष्ट पर इतना भरोसा हो जाता है, तब आपका वो काम धीरे धीरे आपके अपने इष्ट की कृपा से संपूर्ण होने लगता है। आपकी वो परेशानी दूर होने लगती है क्योंकि आप खुद डिटरमाइन हो गए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो सीधा इसका यही संबंध है कि जब आप खुद से ये सोच लेते हैं कि मैं अब ठीक हो जाऊँगा, मैं भगवान के मंदिर में जाकर ठीक हो जाऊँगा, तो आप वहाँ जाकर ठीक होने लगते हैं। और साथियों, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वेद है, उसमें तो योग और आयुर्वेद इन दोनों की महिमा का वर्णन है। और योग और आयुर्वेद में इतनी शक्तियां हैं साथियों कि आप अपने जीवन में जो चाहें कर सकते हैं, खुद को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। योग के जो 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसीलिए कहा जाता है साथियों कि ध्यान से करो, किसी काम को ध्यान से करो। तो ध्यान योग का कौन सा चरण है? 7वां चरण है। अब आप अगर आगे के 6 चरणों को पार करके ध्यान से किसी काम को करेंगे तो निश्चित ही आपको उसमें सिद्धि प्राप्त होगी। साथियों, ये मान के चलिए कि आपके अंदर वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो परमपिता में विद्यमान है, क्योंकि आप भी परमपिता के एक अंश हैं। तो अगर आप किसी शक्ति के अंश हैं तो वो शक्तियाँ आप में भी तो होंगी। बस ज़रूरत है आपको अपनी शक्ति निखारने की, अपनी शक्ति पे अपने मनोबल से, अपने मनोयोग से
काम करने की। और जो अपनी इस शक्ति को पहचान गया और उस पे लगातार अभ्यास करने लगा, लगातार मेहनत करने लगा, फिर वो आगे बढ़ता है और वो सफलता को प्राप्त करता है। फिर आप उसे चमत्कार कहें या सिद्धि कहें या फिर भगवान की कृपा कहें, क्योंकि भगवान तो उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो आपको अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा, समय पर उसको आभास करना होगा और अपनी शक्ति के मुताबिक काम करना होगा। बस साथियों, लास्ट में ये कहूंगी कि आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने वेद पुराणों का सम्मान कीजिए। जो भी उसमें बताया गया है, जो भी कहा गया है, बहुत ही वैज्ञानिक है। आप किसी को अंधभक्त बनकर फॉलो नहीं कीजिए, आप उसकी वैज्ञानिकता को और उसकी वास्तविकता को समझिए और परखिए, फिर उसके बाद उस पर काम कीजिए। साथियों, लास्ट में कहना चाहूँगी कि भले ही कोई कला हो, टेक्निक हो, बिना अभ्यास के, बिना उस पर काम किए किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं आता है। तो आप अपने भीतर की शक्तियों को जानिए, पहचानिए और उस पर अभ्यास कीजिए, उस पर काम कीजिए। फिर देखिए कि आप खुद कितने शक्तिशाली हैं। और फिर भौतिक जगत में भी तो कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से करने में लग जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करने लगेगा आपको सफल बनाने के लिए। बस कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं अपने दर्शकों तक अपने विचारों को मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।